हेलो एंड वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट इंडिया। मैं हूँ रंजीत वर्मा। आज हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। और आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 जीएसटी चैप्टर, जो नया चैप्टर पिछले साल आया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जीएसटी आपको हेडिंग तो दिखाई दे रही होगी। जीएसटी, देखिए जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए पहले टैक्सेस बहुत ज़्यादा चलते थे। सेल्स टैक्स चलता था और आपका वैल्यू एडेड टैक्स चलते थे। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। गवर्नमेंट इतने सारे टैक्स लगाती थी और कंज्यूमर को, मतलब कि हम लोग जो कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता था। टैक्स बहुत सारे लगते थे, हर चीज़ में टैक्स लगता था। अभी भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। टैक्स सही कहते हैं, सब पूरा चल रहा है देश अपना। तो अब एक टैक्स कर दिया गया जीएसटी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक टैक्स चलेगा, वो जीएसटी है, जिसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें कई सारी कैटेगरी हैं। इसमें जीएसटी में कई सारी कैटेगरी हैं। जैसे मान लेते हैं, इसमें कैटेगरी है 5% कैटेगरी है और 8% कैटेगरी है, 12% कैटेगरी है, 28% कैटेगरी है। ये बहुत सारी कैटेगरी कहते हैं इसमें आ गई हैं जीएसटी में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग के कोर्स में है। तो देखते हैं। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो टाइप है, जैसे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में भी दो कंडीशन है, एक CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी लगेगा और एक स्टेट जीएसटी लगेगा, SGST। और इंटर स्टेट में क्या है, एक IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, ठीक। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब ये है कि जो हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अगर वो एक ही स्टेट में है तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट लगेगा। इंट्रा स्टेट का मतलब हमें वहाँ पे दो टैक्स देने पड़ेंगे। जो भी टैक्स होगा जीएसटी का, उसका आधा हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा और आधा हमें कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। जैसे मान लेते हैं कि इंट्रा स्टेट का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट का मतलब ये कि एक ही स्टेट में अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे अगर हमने लखनऊ में कोई सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है या जो भी कहते हैं, हमने कोई भी सामान, जैसे अपने घर के आसपास कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉप है, वहाँ पे कोई भी चीज़ हमने ख़रीदा, ठीक है। तो अगर वो लखनऊ में, मान लेते हैं लखनऊ में वो चीज़ बनी है या जो भी है, तो जो डीलर है या सेलर जो मान सकते हैं, जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर से हमने सामान ख़रीदा, वो लखनऊ में बना। उसने कहते हैं हमको सामान जो उसने सेंड किया वो आगरा को सेंड किया। तो लखनऊ जो है वो यूपी में आता, आगरा भी यूपी में आता, तो क्या हुआ, सेम स्टेट हुआ। तो सेम स्टेट का मतलब है इंट्रा स्टेट। अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट में क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट जो आपका है, इंट्रा स्टेट, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या, एक आ जाएगा तुम्हारा CGST और एक हो जाएगा SGST। CGST का मतलब क्या आ जाएगा, सेंट्रल जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और SGST का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट जीएसटी होगा। तो मान लेते हैं अगर कोई भी पेमेंट, कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं और उसमें 8% लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि 8% जीएसटी है, और हमने लखनऊ से आगरा में, लखनऊ में कोई भी सामान बन रहा था और आगरा में हमने वो सामान मंगवाया। तो एक मतलब स्टेट सेम है लेकिन शहर अलग अलग हैं, सिटी अलग है लेकिन स्टेट सेम है, यूपी भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी जो लगेगा वो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट जीएसटी में क्या हो जाएगा, 8% जीएसटी है, तो 8% जीएसटी में जो 4% है, हाफ जीएसटी जो है, आधा जो टैक्स जाएगा, और 4% आधा जो टैक्स जाएगा वो SGST को जाएगा, और आधा % जो टैक्स जाएगा वो CGST को जाएगा। ये इसका मतलब है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट समझ में आया, ठीक। अब देखिए, अब ये इंट्रा स्टेट समझ में आया। अब देखिए इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वन स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब से लखनऊ में कोई चीज़ बन रही है, ठीक, और मुंबई में कहते हैं वो चीज़ किसी ने मंगवाया या कहीं से मंगाया। तो लखनऊ से मुंबई मतलब सिटी देखो अलग अलग है, ये स्टेट भी अलग हो गया, यूपी से महाराष्ट्र हो गया। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में कोई सामान जा रहा है या कोई ले रहा है तो वो कहलाता है इंटर स्टेट। इसमें सिर्फ एक जीएसटी लगता है, एक जीएसटी जो तुम आपका लगेगा वो लगेगा IGST। IGST का मतलब यही हुआ इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब ये हो गया कि IGST
IGST का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब ये हो गया कि अगर अभी यहाँ पे जो आपने देखा था कि 8% जीएसटी ये विदिन द लखनऊ से आगरा था, लखनऊ से आगरा था, तो इसमें क्या हुआ 8% का हाफ कर दिया, 4% SGST हो गया, SGST और 4% CGST। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट में ये है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लखनऊ से मुंबई, इसमें आपका 8% अगर GST है, ठीक है, तो ये पूरा 8% ही GST लगेगा। ठीक, इसमें हाफ नहीं करना होगा, ये पूरा एक GST लगेगा। ठीक, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो उस पर देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का है एक क्वेश्चन, जो बुक है ML अग्रवाल की बुक, उसमें मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन है ये। इसमें देखो दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इसको आप देखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है और क्या क्या हमें निकालना है। अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of ₹1,500 if the sales are intra-state, इस पर ध्यान रखिएगा, intra-state है, and the rate of GST is 12%, मतलब जो टोटल GST रेट है वो 12% है और क्या है इंट्रा स्टेट है। ठीक, इंट्रा स्टेट हमने बताया था, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में, तो इसमें क्या हो जाएगा SGST हाफ हो जाएगा और CGST हाफ हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। इंट्रा स्टेट का मतलब हमने बताया ना एक ही स्टेट में, तो उसमें दो चीज़ें लगेंगी, SGST और CGST। SGST इसका मतलब 12% का हाफ SGST कितना 6% हो जाएगा और 6% तुम्हारा CGST हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या क्या है, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमें वो अमाउंट निकालना है GST का जो डीलर कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को देता है, मतलब SGST जो वो निकालना है डीलर देता है। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करती है GST के तौर पे, ये निकालना है। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टोटल GST जो है GST का अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करती है वो हमें निकालना है। और लास्ट में निकालना द अमाउंट डैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, और जो कंज्यूमर है वो कितना टीवी का पेमेंट कर रहा है लास्ट में। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है ये आपका कि ये इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में हमने बताया था आपको इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट हो गया, तो इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि SGST लगेगा और उतना ही CGST लगेगा, मतलब सेंट्रल मतलब स्टेट GST लगेगा और CGST कितना होगा, हाफ, बता दो ना, हाफ ऑफ GST, मतलब कि 12% जो GST है वो लगेगा, मतलब 6% लगेगा GST। ठीक, 6% GST लगेगा। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो दिया गया है, अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000। मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी बना रही है वो डीलर को दे रही है कितने की टीवी, 18,000 की, 18,000 की वो दे रही है। तो देखिए हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहला कंडीशन हमारा बनेगा मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू डीलर इक्वल्स टू ₹18,000। 18,000 का वो देता है। ठीक, फिर इसके बाद में अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर। अब मतलब ये कहने मतलब यहाँ पे दिया हुआ है
कि भाई मैन्युफैक्चरर वो टीवी अपना बनाता है और बेचता है डीलर को 18,000 का, ठीक। जब 18,000 का बेचता है तो उसको भी तो टैक्स देना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, तो वो कितना जीएसटी कलेक्ट करता है डीलर से, ठीक है। ये जी डीलर है, इससे कितना जीएसटी कलेक्ट करता है, ठीक। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो इसमें आपको पता ही है कि एक CGST और उतना ही SGST लगेगा, कितना 6%, क्योंकि 12% यहाँ पे जीएसटी कितना दिया हुआ था, 12% दिया हुआ था। तो अब क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो हाफ ऑफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ हो जाएगा मतलब कि 6% ऑफ 18,000, तो ये कितना हो जाएगा 6/100 इंटू 18,000। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 180 इंटू 6 बचेगा, 6 इंटू 180, ठीक। तो आपका पेमेंट अगले पेज पे कर देते हैं। तो कितना हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था, हाँ, SGST इक्वल्स टू CGST इक्वल्स टू 6 इंटू 180 था, ये आपका हो जाएगा 1080, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतना SGST और CGST मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरर। अब देखो तो मैन्युफैक्चरर क्या क्या करेगा, अब मैन्युफैक्चरर अब गवर्नमेंट को भाई टैक्स, इतना तो टैक्स उसको मिला, अब ये टैक्स देगा भी तो गवर्नमेंट को, तो मतलब ये हुआ मैन्युफैक्चरर विल पे 1080 SGST एंड ₹1080 CGST, ठीक। ये इतना कहते हैं पेमेंट वो कर देगा, ठीक। अब इतना पेमेंट हो गया तो जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे हमको इनपुट जीएसटी निकालना होता है, और जो आखिरी में कहते हैं जो टैक्स मिलता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। ये दोनों निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो डीलर है, अब जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं ये इनपुट, हाँ बता देते हैं, जैसे ये मैन्युफैक्चरर है, इसने बेचा डीलर को, ये डीलर है, फिर इसने बेचा कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर को है, ठीक। यहाँ से जो टैक्स मिलेगा वो होता है इनपुट टैक्स, और यहाँ से जो टैक्स मिलता है वो होगा आउटपुट टैक्स, क्योंकि कंज्यूमर थोड़ी ना टैक्स दे रहा है, वो गवर्नमेंट को देगा जाके डायरेक्ट, वो तो जो सामान खरीदेगा उसी में टैक्स मिल जाएगा, उसी में टैक्स लगा होता है। तो देखो मैन्युफैक्चरर ये है, डीलर ने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, मैन्युफैक्चरर ने कहा भैया हम 18,000 का सामान था और उस पर इतना इतना टैक्स लग रहा है, तो हमें टैक्स भी चाहिए, तो टैक्स वो वाला टैक्स क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर डीलर ने कंज्यूमर को कहते हैं अपना को जो भी प्रॉफिट लेना हो या जो भी है, और कंज्यूमर को बोला कि भैया इतने का सामान है और इसमें ये टैक्स लग रहा है, तो ये जो टैक्स होगा ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा, ठीक। तो हमारा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनपुट CGST कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था ये 1080, ये सेम चीज़ 1080, फिर इनपुट SGST ये हो जाएगा 1080, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में ये पहला स्टेप तो हो गया, मैन्युफैक्चरर ने सारा काम खत्म कर दिया, अब मैन्युफैक्चरर से सामान अब डीलर पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, डीलर जो है वो कंज्यूमर को बेच रहा है 1500 रुपीज़ के प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट भी चाहिए डीलर को, तो ऐसे कैसे, तो ये चीज़ हो गई, तो डीलर को मिल गया 1500 प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट प्राइस जो होगी डीलर की, डीलर कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी फॉर डीलर की के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी, ₹18,000, ठीक। और प्रॉफिट वो ले रहा है कितना, ₹1500, ठीक।
तो अब बेच कितने का, और अब जब वो बेचेगा तो सेलिंग 1500 प्रॉफिट भी लेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी फॉर डीलर, क्योंकि डीलर जो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी फॉर डीलर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को दे रहा कितने का भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो हो जाएगा 18,000 प्लस 1500। तो ये 1500 है, ये स्केच की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 1500, तो ये हमारा हो जाएगा 19,500। ये आ गया सेलिंग प्राइस टीवी का। अब कंज्यूमर को देगा, मतलब कि ये जैसे जो हम लोग खरीदने जा रहे हैं, तो उसने बोला, जैसे हम कोई भी, हाँ टीवी ही खरीदने मान लेते हैं, टीवी हम खरीदने गए तो उसने शॉपकीपर ने बोला कि भैया ये 19,500 की कहते टीवी है, 19,500 की टीवी है, और इस पर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, जो ये एक्सक्लूडिंग टैक्स था, अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। SGST आपका 6% लगेगा और CGST भी आपका 6% लगेगा। तो फिर अब देखो, जो ये डीलर है वो टैक्स कितना कमा रहा, अमाउंट ऑफ GST। तो अब ये यहाँ पे देखो, अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, या कस्टमर बोलते हैं, कंज्यूमर या फिर कस्टमर, ठीक। तो दोनों टैक्स लेगा वो भैया, CGST भी लेगा। CGST कितना हो जाएगा भाई, 6% का 6% लेंगे, 6% ऑफ 19,500। अब जो CP है टीवी का वो 19,500 है, इसका लेगा, तो 6/100 इंटू 19,500, इस जीरो जो कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 6 इंटू 195। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से 1170 आ जाएगा, कैलकुलेट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1170 आ जाएगा। इसी तरह से तुम्हारा SGST भी हो जाएगा, SGST भी हो जाएगा 6% ऑफ 19,500, तो ये भी 1170 आ जाएगा, ये भी 1170 आ जाएगा, ठीक। ये इतना तो हो गया, मतलब जो डीलर है उसने कंज्यूमर से इतना CGST ले लिया और इतना SGST ले लिया। अब आउटपुट हमने पढ़ा था कि इसने डीलर ने कंज्यूमर से टैक्स लिया, वो क्या टैक्स कहलाता है, आउटपुट टैक्स कहलाता है, क्योंकि ये मिडिल वाला, इसको टैक्स नहीं देना है, तो इसको जब टैक्स नहीं देना है तो इन्हीं दोनों को टैक्स देना है, तो इनका जो पहले वाले का स्टेप का जो टैक्स होगा वो इनपुट टैक्स होगा, जो दूसरे वाले स्टेप होगा वो आउटपुट टैक्स होगा। तो आउटपुट टैक्स हमारा क्या बनेगा, सेम यही चीज़ बन जाएगा। CGST आउटपुट टैक्स हमारा, आउटपुट CGST क्या हो जाएगा 1070, और आउटपुट SGST क्या हो जाएगा 1170। इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, आउटपुट CGST कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1170, और आउटपुट SGST कितना हो जाएगा ₹1170। ये आउटपुट CGST और SGST आपका आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में पहला पूछा गया है, आप लोगों ने देखो क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें पूछा गया था अमाउंट, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें देखो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को GST कितना मिला डीलर के थ्रू, डीलर ने सिर्फ कितना दिया, ये देखेगा। ये क्वेश्चन यही है मेन चीज़, क्वेश्चन थोड़ा सा यही है आपको समझने के लिए। अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर, ठीक है, डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट।
अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया गया है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा, डीलर ने कितना दिया है। अभी आप लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा था कि ये आउटपुट जीएसटी है, ये डीलर कहते ले रहा कंज्यूमर से आउटपुट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ये हो जाएगा। क्योंकि इनपुट एसजीएसटी कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर दे रहा, और मैन्युफैक्चरर दे रहा है, और आउटपुट जीएसटी कौन दे रहा है, उसने कंज्यूमर से लिया है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को देखो तो आउटपुट जीएसटी कितना था 1170 माइनस इनपुट जीएसटी कितना था 1080, आई थिंक 1080 था, हाँ 1080 था। तो ये कैंसिल करेंगे तो 70 और ये 80 मतलब 90 रुपीज़ 90 जो है वो डीलर 90 डायरेक्टली जो स्टेट गवर्नमेंट को डीलर दे रहा है वो कितना दे रहा है 90 दे रहा। और इनपुट एसजीएसटी जो है 1080 तो ऑलरेडी पहुंच ही गया है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था उसने तो 1080 तो ले ही लिया, स्टेट को तो दे दिया। अब जो टोटल जो पूरे उस पे पेमेंट पे जो बना था जीएसटी वो कितना बना था, ये आपका 1170, ये टोटल स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचा। उसमें से 1080 कहते मैन्युफैक्चरर दे ही चुका है, तो बचा कौन, वो डीलर बचा। डीलर ने कितना दिया 1170 में 1080 से कैंसिल करते 90 रुपीज़ जो है वो डीलर ने दिया स्टेट गवर्नमेंट को। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, एक आपका वो हो गया वो इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट लेना, तो इनपुट सीजीएसटी और प्लस जो डीलर का जो था डीलर सीजीएसटी, मतलब कि 1080 स्टार्टिंग में जो मैन्युफैक्चरर है उसने दे ही दिया था 1080 और प्लस 90 रुपीज़ अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ये, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट को 90 मिला तो उतना ही कहते हैं डीलर जो है वो 90 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देगा, तो टोटल मिला के ये हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 1170। और या फिर ये आप कह सकते हैं कि जो लास्ट में आपका आउटपुट एसजीएसटी या सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी मतलब क्योंकि हमको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, तो आउटपुट सीजीएसटी जो होता है वही कहते हैं गवर्नमेंट को पहुंचता है, क्योंकि वही लास्ट टैक्स होता है। आउटपुट जीएसटी जो है वही टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट को इतने रुपए थोड़ी ना देंगे एक चीज़ पे, भाई एक चीज़ पे तो एक ही बार हम टैक्स देंगे, तो चाहे वो आधे आधे टुकड़ों में स्टेप में हम दें, चाहे हम एक साथ दे दें। तो एक साथ का अगर देखा जाए तो आपका टोटल जो पहुंचा है वो 1170 पहुंच गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्होंने जो पूछा था। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, देख लेते थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेम वही चीज़, जो अमाउंट है ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल वही सेम चीज़। और ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट यही तो पाता है लास्ट में, टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है वो कितना मिलता है एसजीएसटी 1170, तो वही चीज़ हो जाएगा सेम चीज़। इस पर अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरर का 1080 प्लस डीलर के 90 रुपीज़, तो टोटल मिला के 1170, इतना अमाउंट वो पाता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और इतना आपका पहुंचता है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी
तो इतना पहुंच गया, SGST इतना पहुंच गया। फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा, देखो जो कंज्यूमर को अमाउंट देना है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर टीवी। कंज्यूमर को अमाउंट पेज फॉर, नहीं क्वेश्चन क्या था, अमाउंट दैट कंज्यूमर पे, हाँ अमाउंट पेज फॉर टीवी, अमाउंट पेज, अरे यार गलत हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज, हाँ अमाउंट दैट, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी हिसाब से हमको लिखना होगा स्टेटमेंट, अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर टीवी इक्वल्स। अब कंज्यूमर कितना दे रहा, अभी आप लोगों ने निकाला था कंज्यूमर के MRP कितनी थी जो उसने डीलर ने बेचा था, 19,500 का उसने बेचा था, याद होगा पीछे पीछे, अच्छा दिखाई देता है आपको, ये रहा सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी फॉर डीलर टू कंज्यूमर, तो कॉस्ट प्राइस प्लस, क्योंकि प्रॉफिट उससे चाहिए डीलर को, 19,500 ये आपका था। तो यही आपका हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 19,500 प्लस इसमें आपका आउटपुट GST, इसमें टैक्स भी तो जुड़ेगा पूरा। 19,500 पे कितना टैक्स था, 11,170 प्लस SGST CGS दोनों टैक्स लेगा, तो ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 21,840 रुपीज़। इतना पेमेंट जो है वो आप देते हैं। सोचिए कंज्यूमर कितने का सामान था, 18,000 का सामान था, अब आप 21,840 मतलब 21,840 रुपीज़ देते हैं। एक नॉर्मल अगर कितना टैक्स, 12% टैक्स लगता है। और एक स्टेट, ये एक स्टेट का था, एक स्टेट का मतलब इंट्रा स्टेट मतलब SGST हाफ लगेगा और CGST हाफ लगेगा। तो ये इतना था, ये पहला क्वेश्चन आपका था। अब पहला क्वेश्चन, अब अगले वीडियो में मैं दूसरा जो इंटर स्टेट जिसमें SGST और CGST नहीं लगेगा, इंटीग्रेटेड GST लगेगा, वो वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे ऐसे धीरे करके एक वीडियो डालता रहूँगा और बहुत इजी मेथड से आपको मैं समझाता रहूँगा। जैसे नॉर्मली कहते हैं जो बच्चे जहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कभी लाइव क्लासेस भी ले लेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को।